नमस्कार दोस्तों। आज आप सबको बताएंगे कि खुद में खुश कैसे रहें और अकेले रहकर भी अपनी जिंदगी में जो चाह ले वो हासिल हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को 1 मिनट भी छोड़कर मत जाना, वरना आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार एक सम्राट को एक साधु से प्रेम हो गया। जापान की घटना है। सम्राट हर रात अपने घोड़े पर सवार होकर अपने साम्राज्य का चक्कर लगाता था। वह रोज एक पेड़ के नीचे बैठे मुनि को अपने ढंग से मस्त देखता था। कभी नाचता तो कभी बांसुरी बजाता, कभी गीत गुनगुनाता तो कभी चुपचाप बैठा आकाश के तारों को निहारता। बादशाह जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। वह अपनी छवि को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक पल के लिए वहां खड़ा हो सकता था और उसकी मस्ती देख सकता था और फिर अपने घोड़े पर चढ़कर चला जाता है। धीरे धीरे सम्राट को उस आरशी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि पता नहीं कब समय बीत गया। वह दूर झाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता और उस साधु की मस्ती देखता। और मजा ही कुछ ऐसा था कि वह खुद खुशी खुशी महल लौट आया। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया। लेकिन एक दिन वह इतना भावुक हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपको यहां नहीं रहने दूंगा इसके बाद। वर्षा ऋतु निकट है। यह एक वृक्ष है। वर्षा ऋतु में तुम इस वृक्ष के नीचे कैसे रहोगे? महल में आओ और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे सेवा का अवसर मिले। यह सुनकर साधु उठ खड़ा हुआ, अपना थैला उठाया और कहा, चलो चलते हैं। यह देखकर सम्राट बहुत हैरान हुआ। सम्राट कह रहा था कि चलो महल चलते हैं, लेकिन वह यह सुनकर खुश होता कि जब साधु कहता कि कौन सा महल हम खुश हैं। जहां हम हैं, हम डॉन महलों में नहीं जाते। हमने कपड़े, गहने, महल आदि छोड़ दिए हैं और आप हमें वहां ले जा रहे हैं। सम्राट के मन में यह अपेक्षा थी कि वह साधु से यह सब सुनेगा। यदि साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके चरणों में गिरकर थोड़ा और भीख मांगता। लेकिन साधु एक बार में चलने के लिए तैयार हो गया। इससे सम्राट को थोड़ा झटका लगा। वह सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। क्या इस आदमी ने फिर से मेरे साथ कोई चाल चली है? क्या यह महल में प्रवेश करने की चाल है कि यहां बैठे बांसुरी बजा रहे हैं जब तक मुझे उससे प्यार नहीं हुआ? क्या यह मेरे ऊपर जाल नहीं फेंक रहा था? क्या यह केवल मछली पकड़ने का कांटा नहीं था? मैं मूर्ख हूं जो इस जाल में फंस गया हूं। अब कुछ कह भी नहीं सकता, बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार भी उसने नहीं कहा, नहीं नहीं, मुझे यहां बहुत मजा आ रहा है। चाहे गर्मी हो या गर्मी बारिश, हमारे लिए सब एक समान है। बादशाह ने साधु की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या संत है? विलासिता की बात आने पर वह तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान उठ गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया। जल्दबाजी में मैंने इस साधु को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था। अपने वचन के पक्के थे। सम्राट ने मन ही मन कहा, अब तो महल में पड़ा रहेगा, इतने फालतू पड़े हैं, अब वह भी करेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के प्रति प्रेम और सम्मान बिल्कुल नष्ट हो गया था। साधु महल में चला गया और आराम से रहने लगा। लेकिन बादशाह की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह सन्यासी बड़े मौज मस्ती में रहता था। सम्राट को सन्यासी से ईर्ष्या होने लगी। जब यह सन्यासी जंगल के वृक्ष के नीचे सुखी रहा करता था तो सम्राट के मन में उसके प्रति आदर पैदा हो गया। क्या गजब का त्यागी है, उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतना आनंदित साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था और महल में भी वह बांसुरी बजा रहा है। और फर्क सिर्फ इतना था कि यहां वे मखमली गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। यह सब देखकर सांप दौड़कर सम्राट की छाती तक पहुंच जाते हैं। मैं कैसा आदमी लाया हूं, क्या यह साधु है? बादशाह से भी ज्यादा ऐशो आराम से रहता था। बादशाह को भी कुछ चिंताएं थीं। आखिर उसके पास अपना परिवार, साम्राज्य, धन दौलत सब कुछ है। उसके पास 100 चिंताएं थीं, लेकिन उस सन्यासी को कोई चिंता नहीं है। वह बांसुरी बजाता है, नाचता है, गाता है, अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। सम्राट ने किसी तरह उसे 6 महीने तक झेला, लेकिन बात सम्राट की बर्दाश्त के बाहर चली गई। तो एक दिन सम्राट साधु संत से बोला, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अब मुझ में और आप में क्या अंतर है? साधु ने कहा कि आप अंतर जानना चाहते हैं। सम्राट ने कहा, हां आर्षे,
साधु ने कहा कि तुम महीनों तक व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था तो तुम्हें यह प्रश्न पूछना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उस समय उठा था जब मैं तुम्हारे साथ थैला लेकर चल रहा था। उसी समय तुम्हारा चेहरा पड़ रहा था। यह प्रश्न तुम्हारे मन में था। उस समय तुम मूर्ख हो। तुमने 6 महीने तक अपना सीना क्यों बेवजह जलाया होगा? वहीं पूछते कि झोला रखकर मैं उस पेड़ के नीचे बैठ जाऊं। कैसी हिचकिचाहट और किस बात पर शर्म आती है। लेकिन मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप कब से पूछते हैं। फिर कल सुबह मैं आपको अंतर बता दूंगा। लेकिन हां, मैं शहर के बाहर जाऊंगा और बताऊंगा कि सम्राट अगली सुबह जल्दी उठ गया। वह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या अंतर है। फिर सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क पड़ सकता है। मैं कुछ नहीं सोचता, जो मैं खाता हूं वही खाता है। वह दिन भर बस अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता रहता है, दिन भर अपनी मस्ती में। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह विस्मयकारी था कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। वृक्ष के नीचे बैठकर धारण करना एक हाथ में झोली और दूसरे में बांसुरी लिए तैयार खड़ी थी। बादशाह को देख साधु ने कहा, चलो साहब, चलते हैं। इसके बाद वे दोनों महल से बाहर आ गए। चलते चलते शहर की नदी पार कर ली। कुछ देर बाद वे शहर से बहुत दूर आ गए। सम्राट ने पूछा कि और कितना चलना है? साधु ने कहा कि सुबह से दोपहर तक चलने में थोड़ा समय और है। तो सम्राट ने कहा, अब और नहीं, बस कहो आप जो कहना चाहते हैं। साधु ने कहा, मैं आगे चलता हूं, तुम मेरे साथ चलो या नहीं? सम्राट ने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं कैसे चल सकता हूं? मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं हूं जिसे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन, मेरे साम्राज्य की परवाह नहीं है। सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं यह सब छोड़कर आपके साथ क्यों चली? सम्राट की यह बात सुनकर सन्यासी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी या बुरी स्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं किसके अधीन रहा करता था, वो जंगली पेड़, मैं पूरे मौज में रहता था और जीवन के हर पल को जीता था। जब मैं महल में गया तो वहां भी मैंने अपने जीवन के हर पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया। और अब कहीं और जाऊं तो ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम वही हैं जहां हम उस समय थे। हमारा तन और मन हमेशा साथ रहता है। हम न तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते हैं और न ही कल की चिंता में अपना आज बर्बाद करते हैं। हम सिर्फ उसी में जीते हैं आज, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन आज में है, अभी और इस क्षण को जीने में। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। आप परिस्थितियों को चलाते हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। आप खुश हैं या दुखी, यह आपके जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं, जिसे हम जरा सा भी विचलित हुए बिना छोड़ देते हैं। हमें इस बात की चिंता रहती है कि अच्छे दिनों में हमें दुख न हो और न ही अधिक आनंदित हो। हम हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हम जानते थे कि न तो दुख हमेशा के लिए है और न ही खुशी। हम हमेशा किसी भी स्थिति में आनंद लेते हैं। अचानक सम्राट को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। जो एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के साथ रहे, उसे 6 महीने के लिए एक दिन भी सत्संग नहीं कर सका। मैं सत्संग क्या करता हूं? मेरे मन में यही चल रहा था कि वह एक बहुत ही साधारण आदमी निकला। यह सोने की पालिश वाला खोटा सिक्का निकला, लेकिन अंदर से मिट्टी का निकला। ये सब विचार आते ही सम्राट ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका घोड़ा, मैं फिर से उस पर बैठूंगा और फिर वापस महल में जाऊंगा। पर फिर तुम फिर संकट में पड़ोगे। यह सुनकर सम्राट के मन में भी वही विचार आया। ओह, उसने इसे फिर से आसानी से स्वीकार कर लिया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में गौर से देखा और कहा, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं आ रहा हूं, क्योंकि फिर से तुम नहीं सुधरोगे। तुम फिर से मुसीबत में पड़ोगे और तुम फिर से मुझसे ईर्ष्या करोगे और दिन रात परेशान रहोगे। हमारा क्या है, हम साधु हैं। हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह साधु नहीं है। मेरी बांसुरी जंगल में बजाएगी जैसे जंगल में रहती थी। ई महल, मोर खेलता रहेगा। यह कहकर आरक्षी वहां से चले जाते हैं और सम्राट वहीं खड़ा साधु को जाता देख रहा था। मित्रों,
इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, इंसान किसी भी चीज की तब तक इज्जत करता है जब तक कि उसके पास वह न हो। फिर जब आप उस शख्स के पास वापस आ जाते हैं तो इंसान उसे इज्जत देना बंद कर देता है। और तब उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है। जैसे वह साधु उस सम्राट को बहुत त्यागी और महान लगता था जब तक वह जंगल में रहता था, जब तक वह सम्राट के साथ महल में जाता था। सम्राट ने उसका तिरस्कार किया और कोशिश की, लेकिन जब वही आलसी सम्राट से दूर हो गए तो सम्राट ने उन्हें उपयोगी पाया। सलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपना बना लो, और जब तुम अपने हो जाओ तो उसे अस्वीकार मत करना। पाठ 2, परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा खुश रहो। जैसे एक सन्यासी जंगल में भी उतने ही आनंद से रहता था जितने आनंद से वह महल में रहता था। जीवन जीने का सही तरीका है सुख और दुख के लिए समान शब्द होना। श्रीमद्भागवत गीता में भी यही बात कही गई है, और यही बात गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कही है। जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और खुशी के साथ जियो, फिर तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आप कुछ नया सीखने को मिला होगा और अपनी जिंदगी सुखी से कैसे जे आप सबको यह बात पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।